श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे नाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओ श्री राम गीता मंगलाचरण प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। आज हम भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, सब महापुरुषों की कृपा से श्री राम गीता रूपी ये जीवन पाथे, ये अमृत जो भगवान श्री राम जी ने गुरु रूप से शिष्य लक्ष्मण को दिया और लक्ष्मण के माध्यम से हम सबको दिया, ये बड़ी कृपा, ये बड़ी करुणा है। और
हम सब ने साथ में इस अमृत को चखा, इस अमृत का पान किया, लेकिन ये अमृत कहीं चला ना जाए, ये अमृत कहीं फीका ना पड़ जाए, हल्का ना पड़ जाए। इसलिए पुनः इस संपूर्ण अमृत को सार रूप में एक बार फिर से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे, ताकि यही अमृत बना रहे। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि इसे एक दिनचर्या का एक भाग भी बना लीजिए। जैसे श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं आप, या किसी और शास्त्र का पाठ करते हैं, इसको भी आप उसमें प्रविष्ट कीजिए, श्री राम गीता को भी। और 62 श्लोक हैं। क्योंकि आप लोगों ने श्रवण कर रखा है, इसलिए जब आप पाठ करेंगे तो अर्थ साथ में आपका स्फुटित भी होगा। आपने जो श्रवण किया हुआ है वो आपकी स्मृति में बना रहेगा। और नहीं तो कम से कम एक भगवान की आराधना तो हो ही जाएगी, इसके माध्यम से पूजा तो भगवान की हो ही जाएगी, एक उपासना हो जाएगी। और इसका भी अपना एक लाभ है, ये अंतःकरण की शुद्धि में एक आपका एक सहायक साधन हो जाएगा। इस रूप में भी करिए। भगवान पहले जो शुरू के उपोद्घाता 1 से 6 जो श्लोक हैं, ये गुरु शिष्य संवाद की भूमिका, क्योंकि ब्रह्म विद्या संवाद रूप में है, गुरु शिष्य संवाद, तो गुरु का भी उपस्थित होना और शिष्य का भी उपस्थित होना, ये दोनों आवश्यक। और शिष्य रूप से लक्ष्मण यहाँ 5वें श्लोक में अहम प्रपन्नोस्मि पदाम्बुजं प्रभो भव अपवर्गम तव योगी भावितम यथांजसा ज्ञानमपार वारिधिम सुखम तरिष्यामि तथा अनुशाधि मां। बड़ा स्पष्ट किया, बिल्कुल मिलता जुलता ही है ये। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। वहां कहते हैं भगवान मैं आपके चरणों में प्रपन्न हूँ, यहाँ लक्ष्मण कहते हैं अहम प्रपन्नोस्मि। बिल्कुल लक्ष्मण और अर्जुन का एक ही भाव। वहां उन्होंने कहा था, अर्जुन ने कहा था कि शाधि माम, यहाँ कहते हैं अनुशाधि माम। लक्ष्मण जी एक कदम आगे निकले कि मुझे वो भी बता देना जो मैं आपसे नहीं भी पूछूं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता। पूछना क्या है मुझे यही नहीं पता, पहली बात। तो इसलिए अगर मैं नहीं भी पूछूं बहुत सी चीजें, तो आप मुझे बिना पूछे ही बता दीजिए। और तब तक बताइएगा कि जब तक मेरे ये ज्ञान जो है आपको लगे नहीं, जब तक ये इसका ज्ञान आत्मसात हो गया है, इसने समझ लिया, तब तक आप बताते रहिएगा।
और इसीलिए चूंकि एक बार में लक्ष्मण जी ने इस तरीके से भगवान को बांध दिया, भगवान ने भी प्रश्न पूछा ही नहीं अर्जुन से, भाई अब कुछ पूछना चाहते हो, ये लक्ष्मण से कि तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। अगर मान लीजिए भगवान कहते भी तो भगवान लक्ष्मण यही उत्तर देते, भगवान मैंने तो आपको शुरू में ही कह दिया था कि मैं ना भी पूछूं तब भी आप मुझे पढ़ाइए। जब आपको लगे स्वयं को कि अब ये विद्या आपने मुझे दे दी है, मुझे सिखा दी है, जब आपको लगे आप खुद संतुष्ट हो जाएं, तब तक आप करिए। इसलिए यहाँ पे बीच में लक्ष्मण कोई प्रश्न भी नहीं पूछता और भगवान भी ये नहीं कहते कि लक्ष्मण तुम्हारा कोई प्रश्न है, प्रश्न का मौका ही नहीं देते भगवान, एक फ्लो में चलते। और प्रसन्न थी ही, वहां प्रसन्न इव था श्रीमद् भगवत गीता में, यहाँ प्रसन्न थी, भगवान प्रसन्न होकर के। क्यों प्रसन्न? कहाँ ऐसे शिष्य मिलेंगे? क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं, भक्त जितने भी हैं, ज्यादातर 99.99 मैं तो कहूंगा, किसे भगवान चाहिए, किसे मोक्ष चाहिए, किसे ब्रह्म चाहिए, किसे ये विद्या चाहिए? नहीं चाहिए। सबको संसार चाहिए, जगत चाहिए, जगत के सुख चाहिए, क्लेश से दुख से निवृत्ति चाहिए, सुख प्राप्ति चाहिए, विषय सुख चाहिए, संसार सुख चाहिए, सब इसी के लिए आते हैं भगवान। भगवान प्रसन्न हो गए लक्ष्मण से कि चलो इसने ब्रह्म विद्या मांगी, अज्ञान निवृत्ति मांगी है। और फिर उसके बाद में 7वें से 23 तक भगवान ये सिद्ध करते हैं ज्ञानात एव तो कैवल्यम, और ज्ञान देते हैं। लेकिन 7वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान कि ये जंप नहीं लगाना लक्ष्मण, इसमें जंप नहीं है। तो पहले धर्म है, पहले कर्म योग है, पहले कर्म उपासना से चित्त शुद्ध होकर के, चित्त नैश्चल्यता प्राप्ति करके फिर ज्ञान की बात करो। इसलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा का मतलब तदुपरांत, किसके उपरांत? साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्ति के उपरांत। इसलिए भगवान यहाँ पे लक्ष्मण को यही कह रहे हैं कि भाई पहले अपने कर्म, पहले कर्म, वर्णाश्रम धर्म, जो आपका कर्म है, जो आपका धर्म है, जो आपके पंच महायज्ञ आदि कर्म हैं, आपके दायित्व है सारी सृष्टि के प्रति, वो सब करके, और कैसे? भगवद अर्पण बुद्धि से, और फल कैसे? प्रसाद बुद्धिया, ये फल। तो ये क्या है ना, कर्म योग कभी बाजा बजा हुआ है। मैं अक्सर कहता हूँ, आ गया विषय, आ गया तो जरूर कहूंगा, पूरे देश में कर्मयोग का बाजा बजा हुआ है। कर्मयोग के नाम पे हो रहा है लोगों का शोषण। खुले हुए ऑर्गेनाइजेशन कर्मयोग के नाम पे बिल्डिंगें बना रखी हैं, चौकीदार चाहिए, सफाई कर्मचारी चाहिए उनको काम करने वाली मैन पावर चाहिए। तो बस हम तो कर्मयोग के पथिक हैं, हम कर्मयोग के पथिक हैं। विचार आते हैं बस हम तो कर्मयोग के पथिक हैं। तो क्या कर्मयोग? बस सुबह से शाम तक लग गए, और लोग भी लगे रहते हैं सुबह से शाम तक। वो लोग, एक और बड़ा कंफ्यूजन, निष्काम कर्म मतलब सैलरी मत लो और काम करो तो निष्काम कर्म हो गया। ये एक और प्रॉब्लम, लोग यही समझते हैं। कई लोग मिल भी जाएंगे आप उनसे पूछेंगे रिटायरमेंट के बाद, कहेंगे नहीं बस अब तो हम अपना बस भगवान की साधना में लगे। क्या साधना कर रहे हैं? बस हम तो अपना कर्मयोगी हैं, हम आपके जैसे नहीं है, हम आपके जैसे ज्ञान योगी नहीं है, हम तो कर्मयोगी हैं। तो क्या कर रहे हैं कर्मयोग के नाम पे? आप कहीं लगे हुए ऑर्गेनाइजेशन से गधे के जैसे सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, सैलरी नहीं ले रहे हो, समझते हम कर्मयोगी हो गए। अरे वो सेवा एक डिफरेंट चीज है, वो कर्मयोग अलग है, सेवा अलग है। सेवा करो, नथिंग रॉन्ग, लेकिन ये जो कर्मयोग के नाम पे जो सारा बिना पेड स्टाफ रख के सारा काम करा लो और खुद कुछ नहीं करेंगे। ये टॉप लोग बैठे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनों के, खुद कुछ नहीं। भाई कर्मयोग के आप दूसरों से साधना कर्मयोग की कराना, खुद क्यों नहीं करते कर्मयोग की साधना? नहीं, खुद कुछ नहीं करें।